हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिन्हा, आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को अविकारी पद के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे जानना है अविकारी पद क्या है। अविकारी पद का अर्थ होता है जिसमें किसी भी तरह का विकार यानी बदलाव न हो। इसमें हम लोग क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इस सभी के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, अविकारी पद का अर्थ क्या है? अविकारी पद का अर्थ है वो शब्द जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव ना हो। जैसे इसमें आते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इसमें आते हैं जैसे इसलिए, क्योंकि, और, यहाँ, वहाँ, के सामने, के पीछे। इन सभी शब्दों को अगर मैं वाक्य में प्रयोग करूं तो इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब के सामने इन सभी शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्रिया विशेषण, हम लोग सबसे पहले अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। बच्चों, विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब होता है अगर मैं न हटा दूं तो उसमें आपको मिलेगा विशेष, और विशेष का अर्थ होता है खास। तो क्रिया विशेषण, क्रिया का अर्थ होता है काम। तो वह काम जिसमें कुछ विशेष, कुछ खास बात की हमें पता चले। तो जिस वाक्य में खास बात पता चलती है, जिस क्रिया में, जिस काम में कुछ खास बात पता चलती है, उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो इसमें अविकारी पद में सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह काम जिसमें काम की कुछ खास बातें पता चले। जैसे आप ध्यान से सुनेंगे एक उदाहरण, माँ खाना बना रही है। ये वाक्य एकदम सरल वाक्य है, सामान्य वाक्य है। लेकिन जब हम क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया की कुछ खास बातें की बात करें, तो अगर हम इसमें कुछ बदलाव कर दे, माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, तो बच्चों ये माँ किस तरह का काम कर रही है? उसकी क्रिया क्या है? स्वादिष्ट भोजन बनाने की। तो इसमें स्वादिष्ट जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, तो स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है। इस तरह से आप दूसरे उदाहरण को भी समझेंगे। कछुआ चलता है। अगर कछुआ चलता है मैं बोलूं तो ये एक सामान्य सा वाक्य है। लेकिन अगर मैं बोलूं कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो बच्चों ये जो धीरे धीरे है वो क्या है? उसकी क्रिया की क्या बता रही है? विशेषता, उसके काम की विशेषता बताई जा रही है। इस तरह से क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अविकारी पद। इसमें अविकारी पद 5 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। तो अविकारी पद 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से। अविकारी का अर्थ जिसमें कोई विकार यानी किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, उसका एक परिभाषा भी है। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। धीमे धीमे, तेज तेज, आज, कल, यहाँ, वहाँ, और, इसलिए, के आगे, के सामने, वाह, क्योंकि, अरे, ही, भी इत्यादि। इस तरह के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? अविकारी शब्द के। तो इस तरह से अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? 5। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक
और अंत में है निपात। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्रिया विशेषण। बच्चों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द। आप क्रिया विशेषण के बारे में लिख सकते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसे आप उदाहरण द्वारा समझिए। रानी बहुत मधुर गाती है। रानी कैसे गाती है? बहुत मधुर। ये गाती है, ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? वो कैसे गा रही है? बहुत मधुर। नेक्स्ट है दादी परसों आएंगी। दादी आएंगी सामान्य वाक्य है, लेकिन कैसे आएंगी, कब आएंगी? परसों। तो ये जो परसों है, ये क्रिया की विशेषता है। उसके बाद है अमन खूब खाता है। बच्चों देखिए, यहाँ पे अमन खाता है, वो क्रिया है। क्रिया क्या है? खाने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्रिया विशेषण पढ़ना है, तो क्रिया की विशेषता क्या है? खाने की विशेषता क्या है? खूब। वह खूब खाता है। इस तरह से बहुत मधुर, परसों, खूब, ये सब क्रिया की विशेषता बता रही है। उसके बाद देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप ध्यान देंगे, रीतिवाचक, रीति का अर्थ क्या होता है? रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, शैली, किस तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं, उसके रीति के बारे में, ढंग के बारे में हमको पता चलना चाहिए। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, उदाहरण में आपको मिलेंगे वाक्य में कैसे। सीता गाती है, कैसे गाती है? तो मधुर गाती है। तो इस तरह से इसका हमको वाक्य में देखना है कि कैसे प्रश्न कर रहा है या नहीं। जब मुझे कैसे का जवाब मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों काल, काल का अर्थ समय होता है, और समय में किस समय में काम हो रहा है ये जानने के लिए हम क्या पूछते हैं? कब। कब हो रहा है? आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, 4 दिन पहले हो चुका है। इस तरह से अगर हमारे वाक्य में आए शब्द तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? कालवाचक। उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों देखिए, स्थान, स्थान का अर्थ क्या होता है? जगह। और जगह के बारे में जब मुझे बताना है, अगर मुझसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, मैं क्या बताऊंगी? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के बारे में अपने जगह को बताऊंगी। तो इस तरह से स्थानवाचक में मुझे पता चलता है कि जगह के बारे में पूछा जा रहा है। और उसका क्या है? आप ध्यान से देखिए, कहाँ। जब भी कोई आपसे सवाल करेगा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। इस तरह से कहाँ का जब मुझे उत्तर मिलने लगे तो क्या हो जाता है? स्थानवाचक। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है बच्चों मात्रा, माप या तौल। उससे क्या हम लोगों को पता चलेगा? कितना। मोहन 5 केजी चीनी लाया। वह कितना चीनी लाया? 5 केजी। माँ ने 2 लीटर दूध मंगाया। बच्चों यहाँ पे देखिए, माँ ने कितना दूध मंगाया? 2 लीटर। तो इसमें नाप, माप और तौल, तीनों ये सब हमको पता चलता है। माप का मतलब होता है मापना। लीटर से जब हम लोग कहते हैं पेट्रोल माप के दिया जाता है, दूध माप कर लाते हैं, वो केजी से नहीं मिलता है। और लेकिन चीनी, चावल, सब्जी, जब ये सब हम लोग लेते हैं तो वो क्या करता है? तौल कर देता है। तो इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा बताई जाती है, कितना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब कैसे पूछा जाए तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कब, कब हो रहा है ये काम, तब क्या है? कालवाचक। कहाँ हो रहा है तो ये स्थानवाचक। और कितना काम हो रहा है,
कितना सामान लाया जा रहा है, ये जब वाक्य में पता चले तो वो होता है परिमाणवाचक। बच्चों, अविकारी शब्द में ये पहला है क्रिया विशेषण। मुझे लगता है आप लोग क्रिया विशेषण के बारे में ज़रूर समझ गए होंगे, और अगर किसी भी तरह का आप लोगों को परेशानी या समस्या होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगी, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इसके आगे क्रिया विशेषण के जितने भी और हैं, अविकारी पद के और भी जितने भी प्रकार हैं, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी एक एक करके, ताकि आप लोगों को सभी क्रिया विशेषण जिस तरह क्लियर हुआ उसी तरह अविकारी शब्द के सभी भेद आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी और पार्ट के बारे में जानकारी लेना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।